हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले आज आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का अगले अध्याय को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 118 जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस पर आधारित है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय में समाप्त हो गया हो। जब हिंदी वाक्य की क्रिया की बनावट धातु आ, ई, ए या था, थी, थे होती है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्रायः पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में उपयुक्त क्रियाओं के पास्ट टेंस फॉर्म V2 का प्रयोग होता है। इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित जो भी वाक्य होंगे उसे बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, सी, एट, इट। सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ कुछ एग्जाम्पल में बता दो। मैं गया या मैं गया था, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। इसका इंग्लिश होगा आई वेंट। राज गया या राज गया था, इसका इंग्लिश क्या होगा? राज वेंट। बच्चे गए थे। द चिल्ड्रन वेंट। हम लोग ने काम किया। वी वर्कड। तुमने खेला। यू प्लेड। अब हम लोग एक्सरसाइज 118 को बनाते हैं। मैं गया, जैसे कि आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 लिखना है। मैं का इंग्लिश हो गया आई। गया मतलब जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। मैं गया तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई वेंट। मैं स्कूल गया था। आई, जाना का इंग्लिश होता है गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। कहाँ गया था? स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। मैंने देखा। मैं का इंग्लिश हो गया आई। देखना का इंग्लिश होता है शी। शी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ। मैंने देखा। आई सॉ। मैंने काम किया। मैंने का इंग्लिश हो गया आई। काम का इंग्लिश होता है वर्क। वर्क मीन्स होता है काम। जब V1 में हम ईडी लगाते हैं तो वो V2 या V3 बन जाता है, और कुछ में अलग रूल्स अप्लाइड होता है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। आई वर्कड, मैंने काम किया। हम लोगों ने खाया। वी एट। हम लोग वहाँ गए। वी वेंट। और यहाँ पे फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। तुम आए। यू कैम। तुम गए। यू वेंट। तुम स्कूल गए। यू वेंट टू स्कूल। तुमने लिखा। यू रोट। तुमने एक पत्र लिखा। यू रोट ए लेटर। सीता आई। सीता कैम। वह गई। शी वेंट। लड़के गए। द बॉयज वेंट। लड़के
प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले दे लगाना जरूरी है। द बॉयज वेंट, वे लोग आए, दे केम। उन लोगों ने देखा, दे शॉ। मैंने उसकी मदद की, उसकी के लिए यहाँ हिम लिखा हुआ है, मतलब कोई बॉयज का मदद किया जा रहा है तो उसके लिए हिम हुआ। अगर किसी लड़की की मदद किया जाता तो गर्ल्स के लिए हर लिखते। मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम। मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। तुम पटना गए थे, यू वेंट टू पटना। वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। वे लोग दिल्ली गए, दे वेंट टू दिल्ली। रीता ने गाना गाया, रीता सैंग सॉन्ग। रीता ने गाना गाया, रीता सैंग सॉन्ग। गाना का इंग्लिश होता है सिंग, सिंग का V2 होता है सैंग। शिक्षक ने पढ़ाया, शिक्षक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले द लगता है। द टीचर टॉट, शिक्षक ने पढ़ाया, द टीचर टॉट। शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, तो पहले शिक्षक का इंग्लिश क्या हो गया, द टीचर। काम क्या हुआ, इस वाक्य में क्रिया क्या है आपका, पढ़ाना। पढ़ाना क्या है, क्रिया है, तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। टीच का V2 क्या होता है, टॉट। शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, तो मुझे का इंग्लिश मी। द टीचर टॉट मी, शिक्षक ने मुझे पढ़ाया। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। अगर यहाँ लिखा था मैंने उसे देखा, अगर ये गर्ल्स की बात हो रही होती तो गर्ल्स के लिए हम लोग हर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हर, आई सॉ हर। लेकिन यहाँ दिया हुआ ब्रैकेट में हिम, तो इसका मतलब मैंने उसे देखा, मैंने किसी मेल पर्सन को देखा है तो आई सॉ हिम। अगर मैंने किसी फीमेल पर्सन को देखते तो आई सॉ हर लिखते। चलिए, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का 118 पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय बनाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो और आपका वर्ब फॉर्म भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब के कब हम लोग वर्ब का V1, V2, V3 सब याद भी हो गया है। तो आई होप आप सबको जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरी बातों को मानेंगे, पढ़ेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, चलता हूँ।